अगर आप किसी को समझाने के उद्देश्य से, किसी को संवारने के उद्देश्य से, सुधारने के उद्देश्य से अगर कुछ भला बुरा कहते हैं, समझाते हैं, तो सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, इस संदर्भ में भी मैं आपसे शेयर करूंगा। संतान का जो रोल होता है, संतान के प्रति पेरेंट्स की सोच, पेरेंट्स के प्रति संतान की सोच, बेटा और बेटी में फर्क, ये सारे तो टॉपिक्स जो है मैं बारी बारी से लेकर के आप लोगों के बीच आऊंगा। और मेरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। मोबाइल का दुरुपयोग, आप ऐसा देखते होंगे, आपके परिवार में अगर 5 सदस्य है, 1-2 व्यक्ति घर पे हैं और लोग दूसरे जगह हैं, सबके पास मोबाइल है, आपके जो रिलेटिव्स है उनके पास मोबाइल है। इसमें मोबाइल का क्या दुरुपयोग होता है, मोबाइल के माध्यम से लोग इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते हैं और इसका भी जीवन पर बहुत अच्छा भी असर पड़ता है और बुरा भी असर पड़ता है। तो किस परिस्थिति में अच्छा असर होता है, किस परिस्थिति में बुरा असर होता है, इस संदर्भ में भी मैं चर्चा करूंगा। धर्म क्या है, धर्म क्या है, सेवा क्या है, कर्म क्या है, आराम क्या है, आराम का औचित्य क्या होना चाहिए, हमेशा आराम होना चाहिए या काम भी होना चाहिए, आराम किन परिस्थितियों में होना चाहिए, जागना और सोना, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग हर वीडियो में बहुत कुछ सीखोगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं शेयर करूंगा आप सबों से। जिंदगी ने जो मुझे सिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में गम के बादल मंडराने से पहले ही वो बादल छट जाए और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। दैट इज द रीजन टू मेक दिस चैनल ऑफ माइन। ओके, आगे जब आप मुसीबत में फंसे हो, जब आप किसी मुसीबत में फंसे हो, उस समय का परिदृश्य क्या होता है, घर के लोगों का, परिवार के लोगों का, संबंधियों का, पड़ोसियों का, मित्रों का, मतलब के यार, बेटा और बहू, बेटा और बहू, ये भी टॉपिक है, बेटी और दामाद, सत्य असत्य, घर में तानाशाही, घर में तानाशाही, माँ का धर्म, एक माँ का क्या धर्म है, इस टॉपिक को भी मैं आपके बीच रखूंगा। ज्वलनशीलता, अगर आपके रिलेशन में या आपके पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई कुछ अच्छा कर रहा है, उस समय अगर आपको के मन में जलन होता है, द्वेष होता है, तो इसका क्या रिएक्शन है, इस टॉपिक पे भी मैं चर्चा करूंगा। दूसरों की तरक्की पर जलना यानी ज्वलनशीलता, सफलता में बाधक, पति पत्नी, पति का धर्म, हर परिवार में पति पत्नी जहां भी है, एक पति का क्या धर्म है, इस टॉपिक पे भी मैं चर्चा करूंगा। पत्नी का धर्म यानी पत्नी की जिम्मेदारी क्या है, इस टॉपिक पे भी मैं चर्चा करूंगा। बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, रिश्ता कैसे निभाए, अगला टॉपिक है रिश्ता कैसे निभाएं, दिल से, दिमाग से या कानून से। अगर आपको कोई न समझे, आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोचते हो,
फिर भी आपको अगर कोई ना समझे तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, पूजा क्या है। अगला टॉपिक है पूजा क्या है। माँ बाप के साथ बैठकर बातें करना, माँ बाप के साथ बैठकर बातें करना, यह टॉपिक भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक सास का व्यवहार बहू के साथ और बहू का व्यवहार सास के साथ। एक बेटी जो कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं बहू है, कहीं पत्नी है और कहीं माँ भी है। क्या हर जगह उसका रोल एक ही होना चाहिए या जगह बदलने से रोल बदलना चाहिए? इस संदर्भ में भी मैं आपसे रूबरू होऊंगा। शादी से पहले और शादी के बाद पुरुष और महिला, लड़का और लड़की दोनों के लिए ये लागू होता है, शादी से पहले और शादी के बाद। अगला टॉपिक है, कभी जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आती है, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी सिद्ध हो जाओगे आप, तो पहले संभलने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब कि आप सही चीज को समझ रहे हो, आपको असलियत पता है और उस चीज को आप बता रहे हो सामने वाले से, फिर भी लोग आपको गलत सिद्ध कर देंगे। पैसे का महत्व, नेक्स्ट टॉपिक है पैसे का महत्व। इसके बाद परोपकार, परोपकार, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। घर घर की कहानी, परिवार में क्लेश, घर की देखभाल, दूसरों पर दया, घर की साफ सफाई, जीने का तरीका, आराम ही आराम। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दिन रात वो आराम ही आराम चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आराम। तो क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, जीवन पर क्या असर पड़ता है? छोटे बच्चों की पढ़ाई में माँ की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, यह टॉपिक भी लेकर मैं आऊंगा। अगला टॉपिक है बच्चों की साफ सफाई या धुलाई। बच्चों की साफ सफाई सुनने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन बहुतेरे परिवार में आप ऐसा देखोगे। बच्चों की साफ सफाई, बच्चों की देखभाल या बच्चों की धुलाई, परीक्षा और परिणाम। अगर आप अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए, जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परीक्षा देना है आपको, अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो उससे संबंधित भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। परीक्षा और परिणाम, मजबूरी का फायदा, मजबूरी का फायदा। जब आप मजबूरी में रहोगे ना, तो लोग इसका कैसे फायदा उठाना चाहेंगे, उस समय लोगों की सोच कैसी होगी, लोगों का व्यवहार कैसा होगा। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ऐसे भी लोग मिलते हैं समाज में, घर परिवार में, अपने रिलेशन में। ऐसे भी लोग होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बहू के सामने बेटे की शिकायत, बेटी के सामने दामाद की शिकायत। क्या असर होता है ऐसा करने से? उस परिवार में, उस परिवार की तरक्की में, उस परिवार की खुशहाली पे क्या असर होता है? मैं रूबरू होऊंगा आप सबों से, और मेरा विश्वास है आप सबों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी टॉपिक्स अभी तक मैं जो बोला हूं, कुछ न कुछ आपके परिवार से संबंधित भी जरूर होगा, पूरा ना सही, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा आपके परिवार में भी जो
कहीं न कहीं बाधक है, रुकावट डालता है। शादी एक समझौता है। ध्यान से सुनना, ये आज पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, पहले भी सुने होंगे, फिर भी सुनिए मेरी बात। ठाकुर सर का अनुभव, ठाकुर सर जो बता रहे हैं इस बात को भी सुनिए। हर शब्द, हर सेंटेंस में बहुत रहस्य छिपा है। शादी एक समझौता है, पर क्या यह एक तरफा संभव है? शादी एक समझौता है, लेकिन क्या यह एक तरफा संभव है? समझौता कब होगा? दोनों को सम मतलब बराबर। मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूं। जब जीवन साथी शत्रु की भूमिका में हो, जब जीवन साथी शत्रु की भूमिका में हो, तो क्या असर होगा उस परिवार में, उस व्यक्ति पर। और एक ऐसा भी टॉपिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सुनकर हंसी आएगी। पति बराबर एटीएम कार्ड। पति का मतलब एटीएम कार्ड। भावनाओं के साथ खेलना। अगला टॉपिक है भावनाओं के साथ खेलना। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हो, आपके जीवन में भी किसी प्रकार का संकट है, किसी प्रकार की समस्या है, आप किसी मुसीबत में फंसे हो और कोई साथ नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करो। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। इस बात को अपने मन में बैठा लो। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, और वो सब कुछ देखते हैं। न्याय के देवता वही हैं। आप अच्छा करते रहो, दूसरों का बुरा मत सोचो, दूसरों की बुराई मत करो। जहां तक संभव हो दूसरों के लिए अच्छा करो और अपने काम में लगे रहो। तो मित्रों, अभी जो भी टॉपिक मैंने मेंशन किया है, मुझे जिंदगी ने जो सिखाया है, मैं अपने लाइफ में जो अभी तक अनुभव पाया हूं, अपने परिवार में, अपने रिलेशन में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने कार्य क्षेत्र में जो अनुभव मैंने पाया है, बहुत खट्टा मीठा अनुभव हुआ है। और मैं चाहता हूं कि वो अनुभव आप सबों के बीच में शेयर करूं। इसलिए चाहता हूं कि अगर किसी जगह पर मुझे गम मिला है, कष्ट मिला है, दुख का सामना करना पड़ा है, अगर किसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी अगर वैसी परिस्थिति आने वाली है, वैसा माहौल क्रिएट होने वाला है, तो क्यों ना आप पहले से सतर्क रहें, ताकि आपकी आंखों में मेरी तरह आंसू न आए और आप मुस्कुराते रहें, आनंद से, खुशी से अपना जीवन बिताते रहें। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ मैं यह चैनल बनाया हूं। और अभी तक जो भी टॉपिक मैंने शेयर किया है, आप अगर चाहते हैं कि इससे जुड़ी बातें, जीवन की सच्चाई, जीवन की व्यथा, जीवन की खुशियां, जीवन के गम, मुसीबत, समस्या समाधान से संबंधित जानकारी यदि आपको मिले, तो इस चैनल को इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लें। और फिलहाल आज इस वीडियो में तो ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं है। अगले नेक्स्ट डे मैं एक टॉपिक लेकर के आऊंगा और आप लोगों से फिर मैं रूबरू होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों से इजाजत चाहूंगा और लास्टली यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इससे आपके कोई मित्र हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई पड़ोसी हैं, उन्हें भी फायदा हो सकता है, तो इसका लिंक उन्हें भी शेयर कर देंगे।
अगर आपको लगता हो कि इससे फायदा वो भी उठा सकते हैं तो शेयर करेंगे, यूं ही नहीं शेयर कर देंगे सुन करके। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबों को इस चैनल पे आने के लिए, मुझसे रूबरू होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।